दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। वट सावित्री का व्रत जेठ महीने के अमावस्या तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में शाकलवंशी अश्वपति नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसका शुभ फल कुछ समय के बाद ही प्राप्त हो गया। यज्ञ के फल स्वरूप एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब वो कन्या विवाह योग्य हुई तब सावित्री ने द्युमित्र सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता राजा तो थे, परंतु उनका राज्यपाट छीन गया था, जिसके कारण वे सभी बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी, जिस कारण सत्यवान ही जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसे शहर में बेचने जाता था। इस तरह वे सब जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सत्यवान और सावित्री की विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने सावित्री के माता पिता को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है। विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बातें सुनकर सावित्री के माता पिता उसे बहुत समझाने का प्रयास किए, परंतु सावित्री ये सब जानने के बाद भी अपना निर्णय नहीं बदली और इस तरह सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। ससुराल जाते ही सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। एक एक दिन करके समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन की बात नारद मुनि सावित्री के माता पिता को बताए थे। एक दिन की बात है, रोजाना की तरह सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहा था। संयोगवश उसी दिन सावित्री भी जाने की जिद करने लगी। दोनों साथ में जंगल गए। सत्यवान जैसे ही पेड़ पे चढ़ा, उसे अचानक सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वे नीचे आकर सावित्री के गोद में ही सिर रखकर सो गया और जिस पेड़ के नीचे सावित्री बैठी थी वो पेड़ था एक बरगद का पेड़, यानी कि वट का पेड़ था। कुछ समय के बाद अपने दूतों के साथ यमराज आकर खड़े हो गए। जैसे ही यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे, पीछे पीछे पतिव्रता सावित्री भी चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने पहले वर में अपने नेत्रहीन सास ससुर के लिए आंखों की ज्योति मांगी। यमराज बोले, तथास्तु। दूसरे वर में सावित्री ने सास ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज बोले, तथास्तु। और तीसरे वर में सावित्री ने मांगा कि मैं अपने पति की 100 पुत्रों की माता बनूं। इस पर भी यमराज बोले, तथास्तु। और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। तब सावित्री बोली कि मेरे पति की आत्मा को तो आप लेकर जा रहे हैं, तो जो आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वर दिया है वो कैसे पूर्ण होगा। यमराज विवश होकर अपने पाश से सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पेड़ के पास वापस लौटी तो देखी कि सत्यवान के मृत शरीर में उसकी आत्मा प्रवेश कर रही है और कुछ क्षण बाद ही सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो इस प्रकार पतिव्रता सावित्री माता ने अपने मृत पति को दोबारा जीवन दान दिलवाया। तो दोस्तों ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। कथा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर आपने व्रत किया है या फिर नहीं किया है, सिर्फ पूजा पाठ किए हैं, तो भी इस व्रत की कथा को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।